मरने के बाद इंसान कहाँ जाता है। ऐसा हो कि हमको जूते चप्पल पड़े, वो भी एक डर लग रहा है। पत्तियों के बीच में आपको एक पीला पत्ता दिखेगा, पीला पत्ता, जिसे अगर मैं हिलाऊं तो नीचे गिर जाएगा। टॉपिक है मरने के बाद इंसान कहाँ जाता है। मरने के बाद इंसान कहाँ कहाँ जाता जाता है? यस यस। एक्सपीरियंस तो नहीं है। नहीं। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद न्यू ब्लॉग। दोस्तों, काफ़ी अरसे के बाद, मतलब काफ़ी दिनों के बाद मैं आपसे 1-to-1 हो रहा हूँ। पर इस बीच में मैं कोशिश करता हूँ कि हर संडे कोई ना कोई छोटा शॉर्ट्स डालूँ, इन शॉर्ट डालूँ, ताकि कोई ना कोई मैसेज आपको जीवन का ज़रूर मिले। मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मेरा 100वां ब्लॉग 100 ब्लॉग बहुत ही अच्छे दिन में आया, दैट इज़ 12 अक्टूबर को, जहाँ पे विजयदशमी थी। और मेरा भी एक मैसेज, मतलब मेरा भी एक एकदम परफेक्ट फिगर सेंचुरी का एक अच्छे दिन में आया। आज फिगर है 101। शुभम भी थोड़ी देर में ज्वाइन होने वाला है। करते हैं ब्लॉग की स्टार्ट, और कोई ना कोई मैसेज इस ब्लॉग में भी है, तो प्लीज़ ब्लॉग को अंत तक देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे फॉरवर्ड कीजिए। स्टे ट्यून। दोस्तों, पिछला हफ्ता काफ़ी दुख भरा रहा, जहाँ एक मेरा वर्कर बाबू धनशेट्टी, जिसका 22 साल का लड़का अटैक के कारण अचानक सुबह सुबह मैसेज आया कि उसका बेटा का स्वर्गवास हो गया है। और एक हमारे फैमिली में से भी एक बुज़ुर्ग इस दुनिया में नहीं रहे और उनका भी स्वर्गवास हो गया। जो मेरे बुज़ुर्ग थे उसका तो हमारे जीवन में काफ़ी मतलब फैमिली मेम्बर ही है, मेरे ख़ास फैमिली मेम्बर है, पर बाकी कई मायने से भी वो बहुत ही मेरे से मिलते जुलते हैं। मैं आपको कैसे उनके बारे में बताऊँ। रिलेशन में वो मेरे फूफा जी थे, मतलब मिसेस की फूफा, मेरे फूफा जी। पर कहीं ना कहीं उनका संबंध बहुत ही गहरा था मेरे साथ। वो आर्मी से थे, मैं भी आर्मी से था। उनका नाम शंकर लाल था, मेरा नाम शिव है। उनका डेट ऑफ बर्थ 5 मई था, मेरा भी 5 मई है, वगैरह वगैरह। हालांकि मेरे सीनियर थे। 92 ईयर्स की एज में उनका स्वर्गवास हो गया। सितंबर 24 को मैं उनसे मिला था, काफ़ी खुश थे, काफ़ी मज़ेदार थे। पर कहते हैं ना कि समय का चक्र जब घूमता है तो ऑटोमेटिक जिसका समय आता है उसको भगवान ज़रूर अपने पास बुला लेते हैं। पर कहीं ना कहीं मतलब बहुत ही पेनफुल रहता है जब एक फैमिली से एक बंदा हमसे बिछड़ के चले आता है, और बिछड़ता भी ऐसा है कि कभी ना आने वाला। तो बिछड़ना बहुत ही दुखदायक होता है। हमने देखा ये 13 दिन में, और कल उनकी 13वीं बनाई गई। घर के मेंबर सभी लोग खुश थे, मतलब खुश न से दुखी तो थे, पर उनका जो स्वर्गवास हुआ मतलब बहुत ही अच्छे ढंग से हुआ। ना किसी को तकलीफ़ दिया ना कुछ, बस एक सेकंड में उनका स्वर्गवास हो गया। तो इसी से रिलेटेड ये मेरा आज का ब्लॉग है। लोगों के बीच में जाएंगे, शायद कोशिश करेंगे पूछने के लिए कि मरने के बाद इंसान कहाँ जाता है। जी हाँ, मरने के बाद इंसान कहाँ जाता है। पर ये बताने से पहले एक छोटा सा आपको हर समय जो स्टोरी के माध्यम से आपको समझाना चाहूँगा कि नेचर का क्या तरीका है, नेचर कैसे काम करता है, और नेचर हमसे कितना जुड़ा हुआ है। मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, पर हमें अपने धर्म के हिसाब से सब कुछ करना ही है। पर ये एक छोटा सा एग्जांपल आप देख लीजिए, आप खुद समझ जाएंगे। स्टे ट्यून। फ्रेंड्स, ये आप एक वृक्ष देख रहे हैं, पेड़ देख रहे हैं, जिसके हरी हरी पत्तियां लगी है, और इन्हीं पत्तियों के बीच में आपको एक पीला पत्ता दिखेगा, पीला पत्ता, जिसे अगर मैं हिलाऊं तो नीचे गिर जाएगा। गिरने के बाद कुछ दिनों के बाद वो डिके हो जाएगा और इस धरती में मिक्स हो जाएगा, जहाँ से वो आया था, जहाँ से वो आया था। ये है प्रकृति का नियम, और यही नियम
हम लोग के लिए भी लागू होता है। हम हरी पत्ते हैं, जब हमारा समय आता है तो हम भी एक वृक्ष की डाल को छोड़ के पीले पत्ते समान नीचे धरती में गिर जाते हैं और फिर दोबारा इस धरती में विलीन हो जाते हैं जहाँ से हम आए थे। चाहे हम किसी भी धर्म के हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, कोई भी हो, पर ये नेचर का रीत है और यही एक तरीका है। तो ये पत्ता दोबारा इस धरती में मिक्स हो जाएगा। इसी से लेके ये आज का ब्लॉग है। हम लोगों के बीच में जाएंगे, कोशिश करते हैं बात करने की। शुभम भी आने वाला है, सो स्टे ट्यून। तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक विद शुभम त्रिपाठी और हम हैं पूना के अप्पू घर के पास, जहाँ पे रोज़ हज़ारों लोग सुबह अपनी सेहत को ठीक करने के लिए और अपना एंजॉय के लिए हफ्ते में सिर्फ एक बार घूमने के लिए आते हैं। बाकी टाइम ये बहुत ही सुनसान नहीं बोल सकता, पर लोग रहते हैं यहाँ पे। तो गाइस, हम लोग यहाँ दुर्गा टिकरी आ गए हैं। शुभम भी लगा हुआ है वहाँ पे और कोशिश कर रहे हैं कि किससे बात करें, पर टॉपिक ऐसा है कि सुबह सुबह हम पूछें किसको कि भाई मरने के बाद इंसान कहाँ जाता है, तो इसलिए टारगेट सोच समझ के रहना पड़ेगा, उसके बाद बात करनी पड़ेगी। फ्रेंड्स, एक छोटा क्वेश्चन था कि मरने के बाद इंसान कहाँ जाता है। मरने के बाद इंसान कहाँ जाता है? जस्ट आराम से, फ्रैंकली, आपका कोई भी आंसर हमको एक्सेप्टेड है, कोई नहीं, इसमें कुछ होने वाला नहीं। कहाँ जाता है इंसान मरने के बाद? कहाँ जाता है? धरती में जाते हैं। धरती में जाता है। वेरी वेल सेड सर। हिंदी नहीं आता। हेवन, ओके, इंग्लिश में बोल दो, यू कैन से इन इंग्लिश ओनली। हाँ, आर्टिकल चल रहा है। हेवन, ओके, थैंक यू वेरी मच सर। येलो वालों को आप एक गिफ्ट दीजिए सर। यू सेड द राइट थिंग, थैंक यू वेरी मच। टॉपिक है मरने के बाद इंसान कहाँ जाता है? मरने के बाद इंसान का कहाँ जाता है? यस यस। एक्सपीरियंस तो नहीं है। नहीं एक बार हम सबको होगा, पर उससे पहले हम जानना चाह रहे हैं। ओके। तो लोग तो बोलते हैं स्वर्ग, जन्नत, Yes. नरक। हाँ, हमने हाँ, तो बहुत पाप किए हैं, तो हो सकता है बट बता नहीं सकते। I mean, this I really don't have any answer to आंसर this question. मॅडम, यू ऍक्च्युली मराठीत दिलं तरी चालेल. चालेल, नो इश्यू। म्हणजे मी ह्या गोष्टीला बिलीव्हच करत नाहीये की म्हणजे Okay. एकदा आपण जर का एक्सपायर झालो, हा, हा, आपण हा. मरण पावलो, हां हां, तर आपण स्वर्गात जातोय, नरकात हा, हा, जातोय, हा, हे हा. कोणी पाहिलेलं नाही. येस येस येस, व्हेरी माझं तर असं मत आहे की आपण जे आता आहोत ते आपण एन्जॉय करायला आहोत. गुड. ते एन्जॉय करायचे प्रत्येक मुमेंट्स, हा, हा. इच अँड एव्हरी मुमेंट्स. हा. आणि एक्सपायर झाल्यानंतर आत्मा कुठे जातोय किंवा काय जातोय ह्याबाबत कोणीही सांगू शकत नाही. आणि त्याबाबत मला नाही वाटत आहे की ते पुढे म्हणतात की पुढचा जन्म मिळतो किंवा काय, असं काही नाहीये. व्हेरी गुड जो मॅडम, एकच जन्म आहे व्हेरी गुड, तोच आपला आहे. तो Yes. व्यवस्थित एन्जॉय करा, चांगल्या पद्धतीने एन्जॉय करा व्हेरी गुड, आणि जो येणारा प्रत्येक मुमेंट आहे तो जगायला हवा. व्हेरी That's गुड, it. थैंक यू वेरी मच Thank you. मैडम। आपके लिए एक मैडम। चॉकलेट। थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच। Thank you. तो फ्रेंड्स, बहुत ही मिलती जुलती प्रक्रिया आ रही है कि लोग स्वर्ग, नर्क और पता नहीं क्या क्या बात कर रहे हैं, पर कुछ लोगों ने बहुत ही फंटास्टिक आंसर दिया है। उसी बीच हमारे शुभम जी इन शॉर्ट कैसा आंसर देखते हैं। शुभम बोलो भाई। सर क्या होता है सर, मरने के बाद तो आदमी कहीं नहीं जाता, यहीं पे आया है सर, यहीं पे उसको जाना है, धरती पे ही आया, धरती पे जाना है। तो हमें हमारी जो उनकी यादें होती हैं, यादों में रह जाता है, कहीं जाता नहीं है वो, हमारी यादों में रह जाता है। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा सर कि जियो जी भर के, जब तक आए हो जियो जी भर के। थैंक यू। वेल सेट। तो फ्रेंड्स, शुभम ने भी बहुत ही बढ़िया आंसर दिया है। जैसे कि मैंने आपको पेड़ के माध्यम से समझाया कि जब पत्ता पीला होता है तो धरती में गिर के उसमें मिल जाता है। तो यही हमारे साथ है, बस यादें हमारे साथ रह जाती है। हमारे जो गए, जैसे मेरे फादर मदर गए या हमारे जो फैमिली के बाकी लोग गए, और एक बहुत अच्छी यादों के साथ हमारे दिल के अंदर बस जाते हैं और वो कहीं नहीं जाते हैं। ठीक है ना? बस यही मैसेज देना चाहूँगा। ये छोटा सा ब्लॉग था, हालांकि मेरे को लोगों के पास जाने को थोड़ा डर लग रहा था, हिचक रहा था कि उनको पूछना पड़ रहा था, भाई आप कैमरा में एक क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं क्या? तो बहुत लोग ने अलाउ किया, पर किसी ने डिसअलाउ भी नहीं किया, क्योंकि हम दो लोग के पास गए, दोनों ने बहुत ही अच्छा आंसर दिया। थैंक यू बोथ द ग्रुप्स। इसी के साथ ये ब्लॉग में यही ख़त्म करता हूँ। मिलते
और अच्छे मज़ेदार ब्लॉग के साथ, मतलब नेचर के साथ और पुणे से रिलेटेड ब्लॉग के साथ। अंटिल देन, गुड बाय।